नाज़रीन यूट्यूब चैनल पे एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पंजाब के जो आम इंतखाबात हैं वो अब 30 अप्रैल 2023 को नहीं होंगे, बल्कि साथ ही उसकी नई डेट यानी 8 अक्टूबर 2023 भी अनाउंस कर दी। उनका कहना यह था, जवाब ये दिया गया कि इदारे ताउन नहीं कर रहे, यानी जिन्होंने पैसे देने थे वो पैसे नहीं दे रहे, जिन्होंने सिक्योरिटी के लिए अपने ट्रूप्स देने थे वो ट्रूप्स नहीं दे रहे, जिन्होंने आरओज देने थे जिस ब्यूरोक्रेसी ने वो नहीं दे रही। तो हम मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। लिहाजा आप इलेक्शंस जो है वो 30 अप्रैल 2023 को पंजाब के नहीं हो सकते। जब आप इतने मजबूर हैं, जब आप इतने लाचार हैं और जब आप इतने बेबस हैं, तो आप नई तारीख भी नहीं दे सकते। सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन तारीख नए इंतखाबात की कैसे दे सकता है, या किसी भी इंतखाबात की इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं दे सकता। आपने किसके साथ मुशावरत की, आपने किसके साथ कंसल्टेशन की, आपने किसके साथ कंसेंसस डेवलप हुआ कि जिसकी बुनियाद पर आपने ये तारीख दी? क्योंकि जो रिवायत है और जो तरीका है वो यही है जो आइन में दर्ज है कि गवर्नर्स जो है वो नई तारीख का ऐलान करते हैं। और अगर गवर्नर, जिस तरह से पंजाब के गवर्नर ने नहीं की थी, तो मामला सदर के पास चला गया था और फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे। अब सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को तो आपने रद्दी की टोकरी की नजर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ ये बात की थी इलेक्शन कमीशन को कि आप 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं, और उसके साथ साथ उन्होंने तमाम इदारों को पाबंद किया था कि वो इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करें। लेकिन हमारे मुल्क में साबित हुआ कि ना आइन एग्जिस्ट करता है और ना कानून एग्जिस्ट करता है। और ये बात कोई ढकी छुपी थी नहीं, लेकिन आज उस पर एक दफा फिर मोहर लगा दी। मेरे पास वो अल्फाज मिल नहीं रहे थे कि जो इस हुकूमत ने आइन के साथ किया है। तो फिर किसी ने ये एक तस्वीर, कोई पुरानी तस्वीर है, उसको ट्वीट किया हुआ था। तो इससे बेहतरीन वो डिस्क्रिप्शन कोई हो नहीं सकता कि आइन के साथ आज इस मुल्क में, पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान में इस हुकूमत वक्त ने किया क्या है। तो मैं वो तस्वीर दिखा देती हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास इससे बेहतरीन डिस्क्रिप्शन है नहीं और कोई अल्फाज है नहीं। तो लिहाजा पहले ये आप तस्वीर देखिए। ये वैसे है तो पंजाब असेंबली की, लेकिन जो अता तारर साहब है, जो कि आजकल एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने आइन की किताब को हाथ में लिया हुआ है और उसके साथ साथ उन्होंने एक और निशान बनाया हुआ है। तो वो मैं चूंकि जिक्र नहीं कर सकती उसका, तो इसलिए बेहतर है कि बता दिया जाए कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। अच्छा, अब मसला ये है कि ये हो गए, एक तो आप हो गए तौहीन अदालत के मुर्तकिब, कि आप जो है तौहीन अदालत में की है। अब लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर किस तरह से रिएक्ट करती है। पिछले 3 दिन से जो हम इनकी कार्रवाइयां और इनके जो वारदात होता है ना, तरीके वारदात, वो हम देख रहे थे। कुछ सवालात मेरे जहन में आ रहे थे, लेकिन मैं एहतियात से काम ले रही थी। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन बुलाया गया था, और ये मुश्तरका सेशन उस वक्त बुलाया गया था जब 6 घंटे की, यानी आई गेस मंडे को 6 घंटे की तवील मुशावरत हुई थी, 6 घंटे की तवील बैठक हुई थी, जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातों को एक दिन कबल दावतनामे मौसूल हुए थे। यानी संडे को मरियम नवाज साहिबा की वजीर आजम से मुलाकात हुई, नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक पर मौजूद थे, और उसके दूसरे दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में तमाम इत्तेहादी जो है हुकूमत के, उनके सरबराहान को दावत दी गई और उन्होंने उसमें शिरकत की। और सिवाय बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी के, पीपल्स पार्टी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव आई थिंक कैबिनेट वाले गए थे। और उसके बाद वहां पर असल जो सवाल है मेरा, जो सवाल उस दिन से मेरे जहन में है, लेकिन मैं एहतियात से काम ले रही थी और मैं सोच रही थी कि ना पूछूं, वक्त आने पे शायद थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन अब जाके क्लैरिटी हुई है कि उस सेशन में या उस इजलास में या उस मुशावरत में जब सर जोड़ के बैठे थे, 6 घंटे की बैठक थी, तो उसमें क्या उसका एजेंडा था, और उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI क्या करने गए थे। ये मेरा एक बहुत अहम सवाल है, और बड़े विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उसकी वजह यह है कि वो तो कोई नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग तो वहां पर थी नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का कोई इजलास या कोई मीटिंग सेशन वहां पर था नहीं। जो अगर नेशनल सिक्योरिटी के जो मामलात होते भी हैं जिन पे हमें DGISI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ब्रीफिंग्स दरकार होती हैं, तो वो हम पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास पे उनको बुलाते हैं, जो पहले भी हमने देखा है और जो कि रिवायत भी रही है। लेकिन जहां पे अपोजिशन भी होती है और गवर्नमेंट भी होती है, वहां पर आके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या DGISI आके ब्रीफिंग देते हैं। लेकिन ऐसे इजलास में
जहां पे सिर्फ हुकूमती शख्सियात हो, बल्कि हुकूमती इत्तेहादी जो है उनके सरबराहान का इजलास हो, वहां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI को क्यों दावत दी गई और वो वहां पर क्यों गए? यकीनन वो एक सियासी एक बैठक थी, सियासी वहां पर फैसले थे, सियासी उसका एजेंडा था, सियासी उसके मामला तय पा रहे थे। तो फिर इन दोनों शख्सियात का वहां पर क्या काम था? क्योंकि हमें ये बताया क्या है और हमें ये बार बार बताया जा रहा है कि हमारा अब सियासत से लेना देना नहीं है, तो फिर हमें कम से कम उस इजलास का एजेंडा भी बताया जाए और उसकी वजूहात भी हमें बताई जाए। और एक ISPR, मैं बार बार बहुत सारी चीजों पे मैं कह रही हूँ कि ISPR की वजाहत हमें जरूरी लगती है, क्योंकि हमें ISPR के अलावा कोई और सोर्स अगर हमें कहीं से इधर उधर से पता चले तो हम उसको कोट नहीं कर सकते। जब कोट करेंगे तो फिर काले डाले आ जाते हैं, तो मैं एहतियात करती हूँ। तो इसलिए या FIA के नोटिस भी आ सकते हैं, इसलिए मैं बहुत एहतियात करती हूँ। तो मैं बसद एहतराम सिर्फ इतना जिक्र करना चाह रही हूँ कि जो इधर उधर से खबरें मिलती हैं उन पे मैं यकीन करना नहीं चाहती। इसलिए जो हमारा एक ऑथेंटिक का सोर्स है ISPR है, वो कम से कम ये बताए कि जिसमें DGISI को बुलाया गया था और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुलाया गया था, उसका एजेंडा क्या था, क्या वहां पे सियासी मामला डिस्कस नहीं हो रहे थे, और अगर हो रहे थे तो सियासी मामलात में इन दो इंस्टीट्यूशन के सरबराह का काम क्या था। एक बात। अब मामला जो है वो मुकम्मल तौर पर दो चीजें, एक तो ये कि 30 अप्रैल की जो उन्होंने खत्म किया है, अब इंतखाबात नहीं होंगे, अब 8 अक्टूबर को होंगे। इसका मतलब ये है कि अब आम इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे। तो आपने आम इंतखाबात की डेट दे दी, आम इंतखाबात की डेट देने के आप मजाज नहीं थे। अब जो हमने पिछले 2 दिन से हम देख रहे थे, बल्कि उससे पहले से देख रहे थे, अदलिया को मुकम्मल तौर पर प्रेशर में लेने की कोशिश की जा रही थी, और उसी की कंटिन्यूटी आज का पार्लियामान का सेशन, जिसमें मुश्तरका इजलास मुश्तरका सेशन था, ज्वाइंट सेशन था, उसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की तस्वीर लेकर जो है वो PMLN के लोग वहां पर बैठे, और राजा परवेज अशरफ साहब जो कि वैसे पीपल्स पार्टी के हैं लेकिन डेफिनेटली अब स्पीकर बन गए तो उनकी कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं है, वो वहां पर ये बात कहते हुए भी पाए गए कि पार्लियामान में जो है वैसे प्ले कार्ड्स की जरूरत इजाजत नहीं होती, बट हु हियर्स हु लिसन्स। तो यहाँ पर एंड हु केयर्स। तो वही वाली बात है कि जब हवाएं आपके साथ हो, दुआएं आपके साथ हो, आशीर्वाद आपके साथ हो, तो फिर आप कुछ भी करें, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये तमाम के तमाम चीजें जो हैं वो वक्ती होती हैं। अच्छा जी, तो अब जो सूरत हाल है उसका मुख्तसर अच्छा, अब दिलचस्प सूरत हाल इसलिए है कि जो शटअप कॉल दी है PMLN के और हुकूमत इत्तेहाद के उन लोगों ने, जो मीडियोक्रेट्स थे, और वो कोशिशें कर रहे थे, मीडिएटर थे, और वो कोशिशें कर रहे थे कि जी इमरान खान साहब को APC ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर राजी किया जाए और इसी तरह से हुकूमती हल्कों को भी बिठाया जाए, और जो सियासी माहौल, जो सियासी चपकले, जो सियासी इंतशार है, उसको खत्म करने की कोशिश की जाए। लेकिन मैं बारहा कह चुकी हूँ कि PMLN को सूट ही नहीं करता, ना उनको इंतखाबात सूट करते, ना उनको बेहतर हालात सूट करते हैं, और ना उनको जो सियासी इस्तेहकाम सूट करता है, ना सियासी इंतशार में कमी सूट करती है। वो जो बात करते हैं कि हम सियासत नहीं रियासत बचाने आए थे, वो झूठ बोलते हैं। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है, क्योंकि आपने इस वक्त इस मुल्क के अवाम का, इस कौम का, इस मुल्क के इदारों का आपने जो हाल किया है, आपने तबाही फेरी है। आप आज भी नहीं चाहते इनस्टेबिलिटी खत्म करना। इनस्टेबिलिटी खत्म होगी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी खत्म होगी, तो फिर इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी खत्म होगी, लेकिन आप नहीं चाहते। मुझे नहीं पता कि आप कैसे आप ये बात कर रहे हैं कि आप रियासत बचा रहे हैं और सियासत नहीं बचा रहे। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत बचा रहे हैं। अगर आप अपनी सियासत नहीं बचा रहे होते तो आप इंतखाबात की डेट देते और कहते हमसे नहीं संभल रही, या ठीक है जो आइन कहता है, जो कानून कहता है, उसके मुताबिक हम फैसले करते हैं। बाय द वे, आखिर में एक मुख्तसर सा अनाउंसमेंट, हम जो सोचे बैठे थे कि कल रोज़ा नहीं होगा, तो अब कल रोज़ा भी है। तो कल पाकिस्तान में भी कल पहला रोज़ा है और उसके लिए तैयारी कर लीजिए। हम ये सोच रहे थे कि जी अब परसों होगा, तो कल जो थोड़े बहुत काम रह गए हैं और वो हम निपटा लेंगे, तो अब वो मोहलत भी हमें नहीं मिली है। और पहली दफ़ा शायद ऐसा हो रहा है कि रमज़ान की रात भी जो है वो एक बड़ी पॉलिटिकल गहमा गहमी कह लीजिए, पॉलिटिकल एक्टिविटी कह लीजिए,
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कह लीजिए से शुरुआत हो रही है। अल्लाह खैर करे। अब कल टोटली डिपेंड ये करता है कि सुप्रीम कोर्ट किसको इसको किस तरह से लेती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, शफाफ नहीं हुए तो भी हम इंटरवीन करेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अदालत को प्रेशर में लेने की कोशिश की जा रही है, अदालत को मिलाइन करने की कोशिश की जा रही है। ये जो ऑडियोज आ रही हैं, ये जो वीडियोज आ रही हैं, इनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, इनकी जीरो क्रेडिबिलिटी है, इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी कोई वक़्त नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। और हमें सिर्फ और सिर्फ प्रेशर में लेने की कोशिश की जा रही है। और पिछले दिनों से हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से अदालत पर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। अब टोटली नजरें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर किस तरह से रिएक्ट करती है। नादिम मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। रमजान मुबारक और चांद रात मुबारक।